गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नंबर सिस्टम्स पार्ट सेकंड, ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाकर वो लेक्चर देखिए। आफ्टर दैट आपको ये वाला लेक्चर समझ में आने वाला है। चलिए, रियल नंबर्स। आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, विद डेसिमल या विदाउट डेसिमल। रियल नंबर्स के किसी भी नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो नंबर होगा विदाउट डेसिमल या वो होगा विद डेसिमल। ठीक है जी। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये दो टाइप के होते हैं विद डेसिमल, यानी जिनमें पॉइंट होता है वो दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट्स मैंने बताए थे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब विदाउट डेसिमल का मैंने पार्ट बताया था इंटीजर्स। ठीक है, इतना कुछ हमने समझा था। अब आगे देखते हैं कुछ। दो चीज़ें हैं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स are those numbers that can be represented in the form p upon q। रेशनल नंबर्स के लिए तीन कंडीशन होती हैं। तीन कंडीशंस कौन कौन सी? पहली कंडीशन है कि जो हमारा नंबर है वो p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। सेकंड कंडीशन कि p और q दोनों हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। थर्ड कंडीशन, जो q है हमारे पास, q डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी q ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन अगर कोई नंबर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रेशनल नंबर होगा, अदरवाइज इरेशनल नंबर होगा। ठीक है जी। इंटीजर्स के लिए चेक करते हैं। मैंने लिखा 1 एक इंटीजर है। मैंने लिखा 2, क्या 2 के अपोन में मैं 1 कर सकता हूँ? 2 अपॉन 1 2 के बराबर ही होगा, और 1 अपॉन 1 ये भी 1 के बराबर होगा। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूँ तो 2 को जो है 2 को मैंने 2 अपॉन 1 लिख दिया, यानी p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जहाँ पे जो q है यानी 1 है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो है। इस वाले एग्जाम्पल को देखूं तो 1 को मैंने 1 अपॉन 1 लिख दिया, यानी कि जो 1 है, यानी कि जो 1 और 1 p और q दोनों इंटीजर्स हैं, और q यानी 1 डज नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इस बेसिस पे, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि सारे के सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है जी, क्योंकि हर इंटीजर के नीचे हम अपॉन में 1 लगा देंगे, और 1 लगाने से वो p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा, और q डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो ये तो बात समझ में आती है कि इंटीजर्स हमारे रेशनल नंबर होंगे। आफ्टर दैट इन दोनों के लिए चेक करते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर जो पॉइंट, जिसमें पॉइंट हो और पॉइंट के बाद रुक जाए। 1.2 ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। 1.2 को क्या हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखते हैं। अगर मैं इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करूँ, यानी पॉइंट हटाऊँ और नीचे 10 लगा दूँ, तो ये 12 अपॉन 10 बन गया, यानी p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, जहाँ पे जो q है यानी 10 है डज नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी टर्मिनेटिंग नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं। उसके दो पार्ट्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का मतलब जो टर्मिनेट ना हो रहा हो और रिपीट हो रहा हो, जैसे 1.22222 ये रिपीट हो रहा है इस तरीके से। तो 1.22 इस तरीके से ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि क्या मैं इसको p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। कैसे? मैं 1.2 के ऊपर बार लगा देता हूँ। बार लगाने से क्या होगा? बार का मतलब है कि ये जो 2 है वो रिपीट हो रहा है, और अब मैं पॉइंट हटाऊंगा और नीचे 10 लगा दूंगा, तो p अपॉन q की फॉर्म में आ गया, और p और q इंटीजर्स हैं एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हमारा रेशनल नंबर हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की बात करते हैं। मैंने लिखा 1.2
3, 4, 9, 5, 6 इस तरह से ये चलता जा रहा है, कभी नहीं रुकेगा। तो इस तरह का जो नंबर ये चलता जा रहा है, क्या मैं इसको स्टॉप कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। और अगर स्टॉप नहीं कर सकता तो ये रुकेगा नहीं, तो मैं इसको P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, यानी इर्रेशनल नंबर है। अब एक बात सुनो, इंटीजर्स हमारे रेशनल नंबर हो गए, टर्मिनेटिंग रेशनल हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल हो गए, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल हो गया। यानी कि मैं कह सकता हूँ पूरे के पूरे रियल नंबर को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, एक तो रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। दो पार्ट्स में मैं पूरे के पूरे रियल नंबर को डिवाइड कर सकता हूँ, यानी रियल नंबर्स बराबर रेशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर। यही हमारा अनमोल उपहार है आज का। इसी चीज़ के बारे में हमें आज डिस्कस करना था। थैंक यू।